Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss important question regarding our previous video जो हमने ब्रिक्स पढ़ा था उसको लेकर डीडॉलराइजेशन के बारे में जो पढ़ा था उसको लेकर एक important means oriented question है, इसको आप लिखिएगा. The question is discuss the concept of de-dollarization in the global economy. How India is contributing to and benefiting from the efforts of BRICS countries to reduce the reliance on the US dollar in international trade and finance. Analyze the opportunities and challenges India faces in this process. We have ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग ब्रिक्स. हमने ब्रिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, टाइमलाइन के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, द जियो पॉलिटिकल पार्ट, इकोनॉमिक पार्ट, इंपॉर्टेंट पिलर्स, सारा चीज हमने डिस्कस किया. और सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे डिस्कस किया था डी डॉलराइजेशन, कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है. अब हमें ये समझना है जब डी डॉलराइजेशन को लेकर ब्रिक्स में क्लब किया रहेगा क्वेश्चन, तो आपको डी डॉलराइजेशन के बारे में भी लिखना है एंड देन अबाउट द ब्रिक्स और इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बारे में डिस्कस. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे आप ब्रिक्स के बारे में भी एज वेल एज डी डॉलराइजेशन के बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें आपको पूछ रहा कंसेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन, तो यहाँ पे एक डिफिनेशन से आप शुरू कीजिएगा और उसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस एडवांटेज बताइएगा और साथ में 2 पॉइंट ये भी बताना है कि क्या दिक्कतें आ रही है. Then move to the second part, how India contributing to the benefiting from efforts of BRICS. तो हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट सबमिट ऑल्सो जो रसिया में हुआ था, क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकला. तो वहाँ पे पेमेंट सिस्टम को लेकर बात की गई थी, डीडोलराइजेशन को लेकर बात की गई थी. एंड इन द 14 सबमिट फॉर्टिलाइजर डिक्लेरेशन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की गई थी, सीआरए की बात की गई. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वेयर ब्रिक्स इज मूविंग टूवर्ड द डी डॉलराइजेशन. तो ये सारा चीज हमने डिस्कस किया. तो बहुत अच्छे से आपके पास कंटेंट है, आपने टॉपिक को समझा, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. मूव टू एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. अपॉर्चुनिटीज अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, करंट अफेयर्स में. रूपी रूबेल मैकेनिज्म जो आपने रसिया को लेकर समझा होगा, पेमेंट सिस्टम रिगार्डिंग ईरान को लेकर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी. और नया ब्रिक पेमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. चैलेंजेस को लेकर इंडिया का यूएस के साथ रिलेशंस, वो भी बहुत मायने, इंडियन डायस्पोरा पे भी एक इम्पैक्ट हो सकता है. जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो चुका है कंपेयर टू रसिया. रसिया से ज़्यादा हमारा एक क्लोज टाइप बनते जा रहा है यूएस के साथ. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हाउ इंडिया टैकल देयर फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग डी डॉलराइजेशन. तो आपने सारे सराउंडिंग्स कंटेंट पढ़ा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. प्लीज राइट ऑन दिस टॉपिक. नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टुडे क्लास, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये आईमेक के बारे में आज हमें पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, आपको पता होगा जब आपने आईमेक का नाम सुना होगा तो इन ऑन द साइड लाइन ऑफ G20 समिट जो 2023 में भारत में हुआ था न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे आईमेक कॉरिडोर को लेकर इनिशिएटिव्स लिया गया था. एंड many founding members countries like USA, India, UAE, Saudi Arabia, France, these all are the founding members, have taken a strong initiative regarding this Europe corridor और IMEC. तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. अगर हम आईमेक की बात करें तो बेसिकली आईमेक इज ए इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका मेन एम है टू इन्हांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज वेल एज कनेक्टिविटी. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की भी बात की गई है, कनेक्टिविटी की बात की गई है. तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड फोकसिंग अराउंड एशिया, सऊदी अरबिया, मतलब ये जो पूरा गल्फ एरियाज है, साथ में यूरोप. तो इट इज एन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन enhances economic development connectivity between Asia, Arabian Gulf and Europe. तो very much important topic regarding our
बीपीएससी मेंस आईमेक को लेकर बहुत न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस हैं जो हमें समझना। इसका हमें इम्प्लीकेशंस पढ़ना। जब ये G20 समिट में डिसाइड किया गया कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर होगा, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तब वहां से एक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर आईमेक एज वेल एज इंडिया। इंडिया के लिए भी हमें पढ़ना क्योंकि इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, उसको इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट आईमेक, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल कर आती है, ये तो हुआ आईमेक। एंड दिस आईमेक, दिस इनिशिएटिव टेकन बाय PGII। अब PGII क्या है? बेसिकली PGII इज द पार्टनरशिप for global infrastructure investment. This take initiatives taken by G7 countries in 2021. तो G7 कंट्रीज की जो मीटिंग्स हुई थी वहां पे डिसाइड हुआ कि हमारा एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप होगा। we will decide, we will invest in the infrastructure connectivity project in Asia, Europe. तो इनका जो कोर मोटिव है टू काउंटर BRI एंड चाइना। तो इनका कोर मोटिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड चाइना को काउंटर करने के लिए। BRI भी बहुत जगह इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो PGI का भी जो मेन मोटिव है चाइना का डोमिनेंस को कंट्रोल करना, उसके हेजिमनी को कंट्रोल करना एंड टू काउंटर बेल्ट रोड और इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग G7। इनका जो मेन डेवलपमेंट बेसिक है वो है B3। B3 का मतलब होता है बिल्ड बेसिक बेटर। तो दिस इज वन ऑफ द core initiative taken by USA to counter China BRI initiatives as well as dominance of China in Middle East, Europe as well as Africa। तो ये initiatives लिया गया था आईमेक का PGII के द्वारा एंड 2023 में ये इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो दिस इज द बैकग्राउंड रिगार्डिंग आईमेक को लेकर जो डिस्कशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द आईमेक, आपने पढ़ा होगा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कि ये एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जहां पे रेल को लेकर बात की गई है, सी को लेकर बात की गई है, रेल सी, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी रिगार्डिंग दिस रेल सी, डाटा केबल। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी रिगार्डिंग आईमेक। तो हम अगर मैप के थ्रू समझे कि आईमेक है क्या, तो दिस इज टेकन इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया आल्सो। तो मुंद्रा एयरपोर्ट, मुंद्रा जो आपने पढ़ा होगा पोर्ट, कांदला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यहां से ये पोर्ट शुरू होता है एरिया। दिस इज द एरिया वेयर वी टॉक अबाउट द सी कनेक्टिविटी। अब यहां से हम मूव करते हैं इन द मिडिल ईस्ट, जो वेस्ट एशिया कंट्रीज है जहां सऊदी अरबिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, और यहां से इनिशिएटिव लेते हुए इजराइल होते हुए यूरोप। तो दिस इज द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिगार्डिंग यूरोप, अरबियन गल्फ एंड एशिया। तो ये एक ओवरव्यू मैप है जिससे आपको आसान होगा समझने में। और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के यहाँ नाम लिखे हैं कि यूएई में कौन कौन एरियाज हैं जहां पे ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सऊदी अरबिया का, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। नाउ जब हम इसके इंपॉर्टेंट कॉरिडोर की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर जहां बात किया गया इट कनेक्ट्स इंडिया टू अरबियन गल्फ एंड सेकेंड कॉरिडोर इज नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर जो अरबियन गल्फ टू यूरोप। तो दिस इज द बेसिक कॉरिडोर व्हेन वी टॉक अबाउट द आईमेक। अब मैप से समझिए, दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर। ये कॉरिडोर कहां तक जाता है? अरबियन गल्फ को, और ये बेसिकली सी कनेक्टिविटी है।
यहाँ से आप अरेबियन सी के थ्रू ही जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉरिडोर, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर शुरू होता है जिसे हम नॉर्दर्न कॉरिडोर करते हैं, जो मिक्स ऑफ रेल सी ऑल आर important one. तो northern corridor connects Arabian Gulf to the Europe. तो this is very important when we talk about the IMEC. अब IMEC corridor क्यों हम बात करते हैं, why this initiatives taken? तो सबसे बड़ा जो important है, when we see the map of West Asia, आप अगर मैप देखिएगा तो जो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वन है कि इंडिया जो फॉलो करती थी रूट रिगार्डिंग देयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो ये रूट फॉलो करती थी, दिस वन, ये जो एक ट्रेडिशनल रूट है, रेड सी स्वेज कैनाल होते हुए द इंटर इनटू यूरोप, दिस इज द एरिया। अब ये कॉरिडोर बन जाने से इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर यहाँ से शुरू होता है एंड देन मूव टू द इंडिया इंटर इनटू दिस, उसके बाद this corridor follow. तो this is very important IMEC and regarding the ट्रेडिशनल रूट कि वहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, इजिप्ट को लेकर हमेशा कोई ना कोई क्लैश होते रहता है, द बिजिएस्ट रूट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, टाइम टेकिंग है, तो फॉर दैट रीज़न इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। और मिडिल ईस्ट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, वेस्ट एशिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए IMEC कॉरिडोर प्लेस सिग्निफिकेंट रोल टू इन्हांस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, खासकर चाइना के डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए। ये हमेशा हम बात करते हैं कि धीरे धीरे चाइना बिकम द इमर्जिंग प्लेयर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में। अब उनका जो फोकस है चाइना का मेनली है साउथ, पूरा वेस्ट कंट्रीज में, क्योंकि यहीं से वो ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ देयर एनर्जी वो एक तरीके से आउटसोर्स करती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चाइना के लिए। और भारत का रिलेशंस हमेशा वेस्ट एशिया में स्ट्रॉन्ग रहा, क्योंकि वेस्ट एशिया को इंडिया हमेशा एक्सटेंडेड नेबरहुड मानती है। अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ द वेस्ट एशिया कंट्रीज इज आवर नेबरहुड। जब हम पाकिस्तान भारत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा था एज ए प्री इंडिपेंडेंस, तो एक ईरान जो पार्ट है पूरे वेस्ट एशिया का, तो हम बोल सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस वेस्ट एशिया इज आवर नेबरहुड, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस ऑल वेस्ट एशियन कंट्रीज बिकम आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड, जहां स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन की बात की गई है, हमारा एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग IMEC। तो ये एक मैप है जिससे आपको समझ में आ जाएगा वाई वी आर टॉकिंग अबाउट IMEC एंड द ट्रेडिशनल रूट। नाउ वी मूव द इंपॉर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस सिग्निफिकेंस। जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ IMEC, तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहला जियोपॉलिटिकल, पहला जियोपॉलिटिकल। अब जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले वो समझिए। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एंड दूसरा जियो इकोनॉमिक। तो दो सिग्निफिकेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक, जियो इकोनॉमिक IMEC। तो जियो पॉलिटिकल की हम जब बात करते हैं, इसमें सबसे जो कोर और इंपॉर्टेंट चीज है चाइना को काउंटर करने के लिए, दिस इनिशिएटिव्स टेकन बाय PGII और फाउंडिंग मेंबर्स टू काउंटर चाइना। चाइना का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है वेस्ट एशिया में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू काउंटर चाइना BRI। हमने भी डिस्कशन में ही बात किया था कि BRI के लिए PGII बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बनाया गया था बाय G7। आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है बाय USA रिगार्डिंग एशिया, एशिया पाइवट पॉलिसी की बात करते हैं, या दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी टेकन बाय USA टू काउंटर चाइना इन एशिया। तो एशिया में इंटर करने के लिए USA हैव इनिशिएटेड वन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जिसका नाम है एशिया पाइवट पॉलिसी। तो ये सब पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो USA को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर चाहिए था, एक इम्पॉर्टेंट कंट्री चाहिए था जो एशिया में चाइना के डोमिनेंस को कंट्रोल कर सके, एक तरीके से चेक कर सकते। उसके लिए उन्होंने भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप किया।
आफ्टर 2000 जैसे जैसे पैरा शिफ्ट हुए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन शिफ्ट हुए, डायनेमिक्स चेंज हुए, वर्ल्ड ट्रेड पे जब हमला हुआ था वर्ल्ड सेंटर पे, WTC पे, उसके बाद डायनेमिक्स चेंज हो गए थे। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। और जैसे अफगानिस्तान से फोर्सेस आर रिमूव, USSR का इंटीग्रेशन एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन होना, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस डेवलप, और ये सब जियोपॉलिटिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मूव बैक टू दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काउंटर चाइनीज BRI। तो मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि जब हम चाइना की बात कर रहे हैं तो दिस चाइना का प्रेजेंस धीरे धीरे वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसको काउंटर करने के लिए PGI, इंडिया, सऊदी अरबिया, दिस ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैव इनिशिएटेड दिस। तो चाइना का अगर आप प्रेजेंस समझिएगा, चाइना इज द वन ऑफ द कोर पार्टनर ऑफ ईरान। ईरान के साथ चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे सऊदी अरबिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप किया, एंड सऊदी अरबिया आर वन ऑफ द कोर पार्टनर ऑफ USA। सऊदी अरबिया हो, UAE हो, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ USA। इजराइल हो, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। लेकिन अब चाइना का जो प्रेजेंस वेस्ट एशिया में बढ़ गया, ये बहुत बड़ा एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक डेंजरस कॉल निकल के आया, एक अटेंशन कॉल बना USA के लिए। अब चाइना ने क्या किया, सऊदी अरबिया का और ईरान का एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप मीडिएटर का काम किया है, मेकिंग द स्मूथ रिलेशन। अब चाइना का ईरान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, सऊदी के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। अब वो चाइना क्या कर रही है, यहाँ दोनों को एक तरीके से रिलेशंस को स्मूथनिंग कर रही है। यहाँ पे चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है। मैंने डिस्कस में ही बताया था, चाइना हैव इनिशिएटेड ओपन चेक डिप्लोमेसी रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, ओपन चेक डिप्लोमेसी। यहां पे चाइना ने डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी यूज नहीं किया, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं यूज किया। वेस्ट एशिया में उन्होंने ओपन चेक डिप्लोमेसी किया, इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर फंड्स रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, और उन्होंने इंपॉर्टेंट रिलेशंस डेवलप किया। जब ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे थ्रू काटसा, तो चाइना इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते प्लेयर, जहां से ईरान बहुत सारा ऑयल एक तरीके से ट्रांसफर कर रहा है चाइना को लेकर। तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रिगार्डिंग ईरान। तो ईरान का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो कौन है, चाइना है। और चाइना को वो थ्रू ग्वादर पोर्ट, यहाँ से ग्वादर पोर्ट के थ्रू चाइना वहां पे तेल ले रही। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो आपको समझना चाहिए। इसी के लिए IMEC इंटर किया है टू काउंटर चाइना प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया। Now, when we talk about the second geopolitical significance, दूसरा geopolitical significance है expansion role of G20, expansion role of G20 from economic to जियोपॉलिटिकल। तो G20 का जो मेन रोल था, जो इससे पहले हमेशा एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस की बात करती थी, इकोनॉमिक बूस्ट की बात करती थी। नाउ दे शिफ्टिंग देयर रोल फ्रॉम इकोनॉमिक टू द जियोपॉलिटिकल, क्योंकि मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था, दिस IMEC इज इनिशिएटिव टेकन ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट इन 2023 विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अब G20 अपने दायरे, अपने बाउंड्रीज को चेंज कर रही है, अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रही है, नाउ बिकमिंग ए जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग। और बेसिकली द इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे वो चाइना के डोमिनेंस को ब्लॉक करना चाहती है। अगेन यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज का जो पॉलिसी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो डोमिनेट करना चाहती है एशिया में, अफ्रीका में, और जिसको लीड करती है USA। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ we have to understand the next important geopolitical significance, reduce dependency on Suez Canal और रेड सी। तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज फॉलो ट्रेडिशनल रूट जो रेड सी के द्वारा, स्यूज कैनल के द्वारा यूज किया जाता है। अब इस ट्रेडिशनल रूट का तरीके से जो डिपेंडेंसी वो खत्म करने के लिए इनिशिएटिव टेकन बाय IMEC कि हमारे पे एक नया अल्टरनेटिव रूट होगा जो हम डायरेक्टली
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं यूरोप तक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन द स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट इज वेरी क्रिटिकल। अब हमेशा कुछ ना कुछ एक सिचुएशन बना रहता है, इनस्टेबिलिटी बना रहता है इन वेस्ट एशिया। तो दिस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विल हेल्प स्टेबिलिटी in West Asia as well as Middle East. So this is the important geopolitical significance when we talk about IMEC, counter Chinese BRI and as well as the dominance of Chinese in West Asia. मैंने आपको भी डिस्कस में बताया सऊदी अरबिया ईरान का एग्जांपल लेकर, दे आर द इंपॉर्टेंट कोर पार्टनर ऑफ यूएसए, तो सऊदी अरबिया यूएई है, लेकिन अब धीरे धीरे मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद चाइना। तो ये सारा जियोपॉलिटिकल हमें समझना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द आईमेक। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट जियो इकोनॉमिक। पहला, इंक्रीज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे कोर इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग जियो इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि जब हम ऐसा कनेक्टिविटी बनाएंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाएंगे, तो ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। साथ में रिड्यूस्ड कॉस्ट टाइम की हम बात किए थे, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, इट रिड्यूस अराउंड 40% एंड टाइम अराउंड 30%. So this is very important and beneficial for the every countries who are the member of IMEC, फाउंडिंग मेंबर हो या आने वाले समय में जो भी मेंबर जुड़ते हैं। भारत के लिए तो बहुत विन विन सिचुएशन है क्योंकि हमारे लिए एक अल्टरनेटिव रूट मिल चुका है एंड हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ IMEC. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड across civilization. हमें पता है वेस्ट एशिया आल्सो रिच इन स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन। भारत में तो है ही, साथ साथ में वेस्ट एशिया भी ऐसा कंट्रीज है या एरियाज है जहाँ पे सिविलाइज्ड बहुत इंटीग्रेटेड है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, इराक सिविल, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन। ये इंटीग्रेटेड होगा अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट द जियो इकोनॉमिक सेक्शन। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फॉर geo-economic significance. Now we move to the next one, significance when we talk about India, significance for India regarding IMEC. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेसिकली इंडो यूएस कन्वर्जेंस, इंडो US convergence in Middle East. हमें पता है when we talk about the Indo-Pacific में इंडिया एंड यूएस हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस टू काउंटर चाइना डोमिनेंस, टू काउंटर चाइना हेजिमनी। अब वहां से ये मूव कर चुका है कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में। अब इंडिया एंड यूएस बिकेम द इम्पॉर्टेंट पार्टनर रिगार्डिंग वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट एरिया। अगर आपको इससे एग्जांपल पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है I2U2, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। वी विल ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग I2U2। ये भी एक ग्रुपिंग दिखाता है कि आने वाले समय में दिस ग्रुपिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड क्रिटिकल रोल। जैसे क्वाड हमारे लिए एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही है I2U2 इन द वेस्ट एशिया। I2U2 का मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। तो जब हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो दिस शोज एग्जांपल कि धीरे धीरे यूएस और इंडिया का जो पार्टनरशिप है अब मिडिल ईस्ट पे फोकस कर रही है थ्रू IMEC इज वन ऑफ द कोर एग्जांपल एंड I2U2 ऑल्सो। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरिया। दूसरा बात करें स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन अरबियन पेनिसुला। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंडिया कंट्री कि हमारा धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ते जाए इन द वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया। तो दिस इज ऑल्सो दिस कॉरिडोर, दिस इकोनॉमिक
area which help to more focus regarding this। तो भारत भी अपना धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ा रहा है, सऊदी अरबिया में हो, ईरान को लेकर हो, यूएई को लेकर, एंड दिस कॉरिडोर विच हेल्प द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस एंड implications regarding India। तो these all are the basic when you talk about the significance of IMEC regarding India। तो this is the basic one। Third, it curtails or it restricts Pakistan dominance in Middle East। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू काउंटर पाकिस्तान डोमिनेंस। आईमेक के थ्रू हम पाकिस्तान को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से अलग कर सकते हैं इन द जियो पॉलिटिक्स, जहां पे इंडिया हमेशा आगे रहती है कि पाकिस्तान को एक तरीके से साइडलाइन किया जाए। तो पाकिस्तान थ्रू देयर रीजनल कनेक्टिविटी, थ्रू देयर रिलीजियन कनेक्टिविटी, एक उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन द मिडिल ईस्ट। और इंडिया का डायस्पोरा प्ले क्रिटिकल रोल व्हेन वी वांट टू इन्हांस आवर रिलेशन इन द वेस्ट एशिया। अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो बहुत माइग्रेंट्स हैं भारत के जहां पे मिडिल ईस्ट में रहते हैं, कमाते हैं, एंड दे गेट मोर रेमिटेंस कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो मैक्सिमम भारत के जो डायस्पोरा है, लगभग 1 करोड़ आसपास डायस्पोरा लिविंग इन वेस्ट एशिया, और वहां से हमें कितना रेमिटेंस आता है। लेकिन पाकिस्तान का जो डोमिनेंस है थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी और थ्रू द रिलीजियन कनेक्टिविटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको भी हम इस आईमेक के थ्रू काउंटर कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एज आईमेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर। ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर, ये भी हमारे लिए गेम चेंजर का काम करेगा व्हेन वी टॉक अबाउट इनहांसिंग रिलेशन एंड कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन रिगार्डिंग अफ्रीकन कंट्रीज। तो थ्रू दिस आईमेक वी कैन इनिशिएट एंड इनहांस आवर रिलेशन थ्रू अफ्रीकन कॉरिडोर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ आईमेक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर। तो जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े, तो आपको समझ में होना चाहिए कि आप सारे एरियाज को कैसे कवर करते हैं। Now we move to the important challenges when we talk about IMEC। challenges की अगर हम बात करें तो सबसे important challenges है लॉजिस्टिकल एंड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। लॉजिस्टिकल एंड कनेक्टिविटी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वन है, रीजनल इनस्टेबिलिटी। रीजनल इनस्टेबिलिटी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क। नो एमओयू और बाइंडिंग, एमओयू एंड बाइंडिंग कमिटमेंट। बाइंडिंग कमिटमेंट, चाइना रेजिस्टेंस, ये तो कॉमन प्रॉब्लम रहेगा ही। फिनेंशियल, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट आईमेक। अब एक एक पॉइंट समझते हैं। लॉजिस्टिकल एंड कनेक्टिविटी की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी नो दैट ये एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जो रेल, सी रूट, रोड सब यूज कनेक्टिविटी यूज किया गया। तो लॉजिस्टिकल एंड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत बड़ा कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उसको मैनेज करना, उसको एक तरीके से रोड मैप बनाना एंड इनिशिएट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो PGII के थ्रू तो इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन अब उनके आने वाले समय में मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स अगर चेंज हो जाते हैं तो दिस विल हैव क्राइसिस सिचुएशन में आ सकता है में। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रीजनल इनस्टेबिलिटी। वी नो दैट देयर हैव सम इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इनस्टेबिलिटी इन दिस एरिया। सऊदी अरबिया का ईरान के साथ अच्छा रिलेशंस नहीं है, यूएई। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, ये भी कि फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये इनस्टेबिलिटी बहुत कोर इफेक्ट दे सकता है आईमेक के आने वाले समय में
इनिशिएटिव्स पे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। चाइना रेस्टेंट तो कर सकता है कि चाइना हैव ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्ट एशिया। अब चाइना चाहेगा कि उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इशूज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी एक बहुत बड़ा इशूज है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट आईमेक। तो आईमेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। वेस्ट एशिया को लेकर कोई भी क्वेश्चन क्लब होगा तो आईमेक पे आप ध्यान रखिएगा, वहां पे एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी हम बात कर सकते हैं व्हेन वी थिंक। नॉन बाइंडिंग की हम बात इसलिए कर रहे हैं व्हेन वी दिस इनिशिएटिव्स टेकन ऑन दी साइडलाइन ऑफ G20, तो ये नॉन जिस कंट्री को मन करे वो ज्वाइन करे, जब किसी कंट्री को बाहर जाना तो बाहर जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि शुरुआती दौर में सऊदी अरबिया इसका पार्ट है और लास्ट में किसी भी कारण, चाइना के प्रेशर के कारण या चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के कारण वो अपना नाम वापस ले जाती है। तो दिस मेक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंस या आईमेक का आने वाले समय पे दिक्कत हो सकता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक अगर हम रिकैप करें आईमेक को लेकर, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटीग्रेशन की बात की गई है। PGII के थ्रू ये इनिशिएटिव्स लिया गया है। PGII का क्या काम है? टू काउंटर BRI, चाइना, इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है फॉर द वेस्ट एशिया, एशिया एज वेल एज यूरोप। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। आईमेक इज अल्टरनेटिव रूट एंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है PGII का टू काउंटर चाइना। तो चाइना का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है द इंडो पैसिफिक एरिया थ्रू नाउ वेस्ट एशिया। तो दिस ऑल आर द एरिया वी हैव टू अंडरस्टैंड, all geopolitical situation we have to understand regarding this IMEC. So this is one of the important topic when we discuss regarding every boundaries. this जो मैंने मेंस का क्वेश्चन दिया है, प्लीज राइट दैट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।